56। कुंती की दासियां 2 दिन अनवरत दौड़ती रहीं कि सम्राट कहां है। जब तक विदुर के विवाह की धूमधाम थी, हस्तिनापुर में उत्सव का सा अवसर था। विवाह का इतना कोलाहल था कि कोई भी कहीं भी व्यस्त हो सकता था या छिप सकता था। बहुत पूछने पर कुछ कर्मचारियों ने यह तो बताया कि उन्होंने सम्राट को देखा है, किंतु वे आपे में नहीं थे। विवाह के उत्सव में भी वे न शांत थे न प्रसन्न। वे आवेश में थे, क्रोध में थे, खींचे हुए थे और निरंतर आदेश पर आदेश देते जा रहे थे। विवाह का कोलाहल थमा तो दासियां सूचना लाईं कि सम्राट आखेट के लिए वन की ओर जा रहे हैं। रथशाला और अश्वशाला में जैसे युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। सम्राट शीघ्र अतिशीघ्र हस्तिनापुर से निकल जाना चाहते हैं। जाने कैसी त्वरा थी उनको। कुंती का मन हुआ अपना सिर किसी दीवार से दे मारे। कैसा पति मिला है उसे। एक बार उसके पास आता है, उसे अपनी भुजाओं में घेरता है और फिर अकस्मात ही उसे छोड़कर चल देता है जैसे उससे रूठ गया हो। पर कुंती ने क्या किया है? कोई उसे उसका दोष तो बताए। जब पहली बार ऐसा हुआ तो कुंती अनेक अनुमान लगाती रही थी। जब माद्री आ गई तो कुंती ने मान लिया कि पांडु को उसमें रुचि नहीं थी, किंतु वो तो माद्री को भी छोड़कर दिग्विजय करने चला गया था। दिग्विजय से लौटा तो कुंती के पास लौटा था और अब यह आखेट। उसकी इच्छा हुई पलंग पर औंधी जा पड़े और खूब रोए, किंतु अगले ही क्षण उसने रोने का विचार स्थगित कर दिया। रोने से कोई लाभ नहीं था। वो पड़ी पड़ी रोती रहेगी और कोई झांकने तक नहीं आएगा। पांडु अपना रथ सजाकर आखेट के लिए चल देगा, निरीह पक्षुओं पर अपने शस्त्रों की धार का परीक्षण करता रहेगा और कुंती यहां कारागार में बंद बंदिनी सी पड़ी असहाय रोती रहेगी। कुंती ने जीवन में यह तो नहीं सीखा है। वो भी क्षत्राणी है। जीवन जीने का अधिकार उसे भी है और जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो अपने आप नहीं मिलता, मांगने पर भी नहीं मिलता। उसे उद्यम करके प्राप्त करना पड़ता है। महारानी माद्री पधारी हैं। उसका विचार प्रवाह भंग हुआ। मस्तक उठाकर देखा, सामने दासी खड़ी थी। उन्हें ससम्मान लिवा लाओ। कुंती ने अपनी डबडबाई आंखें पोंछीं और मन को साधा। जाने माद्री क्या कहने आई है। माद्री बहुत स्वस्थ मनस्थिति में नहीं थी। लगता था वो भी बहुत रोई है और बहुत भटकी है। इस समय वो अत्यंत क्षुब्ध थी और तनिक से स्पर्श से ही पुनः रोने को तैयार बैठी थी। आओ माद्री। वे यहां नहीं है क्या? कौन? कुंती ने आश्चर्य से पूछा। आर्यपुत्र। कुंती की मुस्कान में कटुता थी। तुम्हारा विचार है कि वो आखेट के व्याज से मेरे पास छिपे बैठे रहते हैं? मैं उन्हें इतनी प्रिय तो नहीं हूं माद्री। माद्री चुप रही, जैसे उसे कुंती का विश्वास न हो रहा हो, और फिर सहसा ही अपने क्षोभ में फट पड़ी। दिग्विजय के एक लंबे अंतराल के पश्चात फिर परसों आए थे वे मेरे पास। वैसे ही पिछली बार के समान उत्तेजित कर बीच में सब छोड़कर भाग गए। विदुर का विवाह है। विदुर के विवाह का ऐसा कौन सा काम था जो उन्हें आधी रात को करना था? मैं कहती हूं, मुझे इस प्रकार अपमानित करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं भाती उन्हें मैं तो ना आते मेरे पास। मैं स्वीकार कर लेती कि मैं शुल्क क्रीता दासी हूं। माद्री। कुंती अपनी पीड़ा भूल गई। बैठ जाओ बहन, मन को तनिक शांत करो। तुम जानती हो कि हम दोनों समान रूप से वंचित हुई हैं। माद्री ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप बैठ गई। कुंती ने संकेत किया। दासी ने पानी लाकर उसका मुख धुलाया और पोंछने का वस्त्र दिया। माद्री, तुम जानती हो, जिस समाज में हमारा पालन पोषण हुआ है, उसमें इस प्रकार नारी का अपमान पुरुष ही कर सकता है। वो हमारा तिरस्कार कर किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित कर सकता है, विवाह कर सकता है। पर हमने जब एक बार उसके कंठ में जयमाल डाल दी तो अब हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं है। उसकी प्रिया बनकर रहें, तिरस्कृत बनकर रहें, परित्यागता बनकर रहें, विधवा बनकर रहें, उसके साथ सती हो जाएं, पर हम रहेंगी उसी की। स्वामी क्षेत्र को वंध्या छोड़ सकता है, उसे त्याग सकता है और क्षेत्र अर्जित कर सकता है, किंतु क्षेत्र को अधिकार ही नहीं है कि वो स्वामी से उसके व्यवहार का कारण पूछे या उसके व्यवहार का प्रतिकार करे।
हमें अपनी परिस्थितियों से तो समझौता करना सीखना ही पड़ेगा। माद्री कुछ स्वस्थ हुई तो कुंती बोली, सच मानोगी, तुम्हारे आने से ठीक पहले मैं भी तुम्हारे ही समान विकल थी और सोच रही थी कि जो स्वतः न मिले उसे प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़ता है, उद्यम पूर्वक। कैसे? माद्री के मन में कुछ आशा जागी। हम या तो स्वयं आर्यपुत्र के पास जाएं या माता अंबालिका के पास अथवा पितृव्य भीष्म के पास, रोएं, गिड़गिड़ाएं, जाकर कहें कि हम असहाय नारियां हैं, हमें इस प्रकार अपमानित मत करो। माद्री का क्षोभ जैसे पुनः प्रज्वलित हो उठा। मेरे नारित्व का इतना अपमान! आवेश के मारे उसका कंठ रुद्ध हो गया। कुंती समझ रही थी, जिस रूप और यौवन की देवता भी कृतज्ञतापूर्वक याचना करेंगे, उसका पांडु ऐसा तिरस्कार कर रहा था। अपमान और तिरस्कार की जिस ज्वाला में वह स्वयं जल रही थी, माद्री को उसकी आंच कुछ और प्रखरता से जला रही थी। हम उनसे ये तो कह सकती हैं कि हम आखेट में अपने पति के साथ जाना चाहती हैं। वो वहां भी हमसे भागा तो कहां जाएगा भागकर? हस्तिनापुर? कुंती किंचित मुस्कुराई। माद्री को कुंती से ईर्ष्या हुई। ये स्त्री इन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकती है? उसने स्वयं को संभाला और बोली, याचना ही करनी है तो मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगी, अपने पति के ही पास जाऊंगी, वही सही। पांडु को खोज निकालने में उन्हें अधिक श्रम नहीं करना पड़ा। वो अश्वशाला में आखेट के लिए जाने वाले अश्वों का चयन करता हुआ मिल गया। अश्वशाला में अपनी दोनों पत्नियों को इस प्रकार आकस्मिक रूप से देखकर वो चकित रह गया। क्या है? आपसे एक अनुरोध है, कुंती बोली। बोलो। हम लोग चाहती हैं। माद्री की बात कुंती ने बीच में ही काट दी। क्या अच्छा नहीं है कि हम एकांत में बात करें? पांडु को लगा कुंती ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होने से बचा लिया। उनका इस प्रकार अन्य लोगों की उपस्थिति में दिया गया कोई भी उपालंब उसकी अनेक दुर्बलताओं का भ्रम खोल देगा। वो तत्काल सहमत हो गया। माद्री को भी लगा अश्वशाला ऐसे अनुरोध के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, जहां न आग्रह किया जा सके, न अनुरोध और न विरोध। पांडु स्वयं अपने रथ का सारथ्य कर उन्हें प्रासाद के अपने खंड में ले आया। हमारे एकांत में विघ्न न पड़े, उसने दासी को आदेश दिया। बैठो, उसने कुंती और माद्री को एक साथ कहा। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। यह पहला अवसर था कि वो अपनी दोनों पत्नियों का एक साथ सामना कर रहा था, और निश्चित रूप से वे बहुत शांत मन से उसके पास नहीं आई थी। कहो, उसने सयत्न कहा। माद्री ने कुंती की ओर देखा। कुंती ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हमने सुना है कि कल आप आखेट हेतु वनों की ओर जा रहे हैं। हां, पांडु उपेक्षा भरे स्वर में कुछ कृत्रिम उग्रता से बोला। आर्य सम्राट अपने विनोद के लिए आखेट करने जाया ही करते हैं। वे युद्ध में शत्रु और आखेट में हिंस्र पशुओं का वीरतापूर्वक सामना करते हैं। वो कभी अपनी पत्नी का सामना भी करते हैं या उसके सामने से भी सदा ही पीठ दिखाकर भाग जाते हैं? माद्री कुछ इतने अकस्मात रूप में फट पड़ी थी कि कुंती उसे संभालने का कोई प्रयत्न भी नहीं कर पाई। बार बार हमें अपने क्षत्रित्व और वीरता का झांसा मत दो, अपने पौरुष की बात करो। कब तक इस प्रकार हस्तिनापुर से भागते रहोगे? क्रोध और आवेश से पांडु का आनंद रक्तिम हो उठा। उसकी आंखें जैसे उबल उबल कर कोठरों से बाहर आने को हो गईं। शांत हो जाएं आर्यपुत्र, कुंती अत्यंत नम्र स्वर में बोली। किसी भी प्रकार आपका अनादर करना हमारा अभीष्ट नहीं है, पर हम चाहती हैं कि हम तीनों अपनी समस्या को समझें और उसके समाधान का शोध करें। क्या समस्या है? पांडु का आवेश पूर्णतः शांत नहीं हुआ था। उसकी स्थिति ऐसे व्यक्ति की थी जो जानता था कि सागर की आती हुई लहर से वो टकराएगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा, किंतु फिर भी अपनी शारीरिक और मानसिक जड़ता के कारण वो लहर के सामने से हट जाने का भी प्रयत्न नहीं कर पा रहा था। समस्या है, किंतु कुंती ने माद्री को फिर बोलने नहीं दिया। समस्या तो एक ही है आर्यपुत्र, वो बोली। आप कभी दिग्विजय के लिए चले जाते हैं, कभी आखेट के लिए। हमें आपकी संगति लाभ का अवसर ही नहीं मिलता, और यह क्रम तो इसी प्रकार चलेगा। आप
कुरुकुल के चक्रवर्ती सम्राट हैं। आपकी व्यस्तताएं तो कम होंगी नहीं। ऐसे में हमारी तृष्णा कैसे शांत होगी? युद्ध में तो हम आपके साथ जा नहीं सकती, किंतु क्या यह संभव नहीं है कि हम आखेट में आपके साथ चले? आखेट में? पांडु उसी प्रकार तुनक कर बोला, वहां स्त्रियों का क्या काम है? तुम्हें न शस्त्र चलाना आता है, न तुम में हिंस्र पशुओं का सामना करने का साहस है। वहां क्या तुम लोग मेरा आखेट करोगी? संकल्प तो यही है। कुंती अत्यंत मधुर ढंग से मुस्कुराई। माद्री का आवेश भी पर्याप्त रूप से दमित हो चुका था। पांडु को लगा वो कुंती के इस रूप का विरोध नहीं कर पाएगा, उससे झगड़ नहीं पाएगा। किंतु आग से बचने के लिए सरोवर में कूदने वाला व्यक्ति अग्नि को साथ लेकर क्यों कूदेगा? नहीं, मुझे असुविधा होगी। पांडु बोला, मैं आखेट करूंगा या तुम लोगों को बचाऊंगा? सुंदरियों को साथ लेकर आखेट करने की रीति मेरी नहीं है। ऐसे अद्भुत कर्म मैं नहीं करता। सुंदरियों को शयन कक्ष में कामोत्तेजना में छोड़ भाग जाने का अद्भुत कर्म आप करते हैं। ठहरो माद्री, कुंती शांत स्वर में बोली। वीरवर आर्यपुत्र, यदि आप और आपके वीर सैनिक कुछ हिंस्र पशुओं से दो युवतियों की रक्षा नहीं कर सकते तो आपका आखेट पाखंड है। अपने शस्त्रों को आग लगा दीजिए, सैनिकों को शस्त्र धर्म से मुक्त कीजिए और स्वयं भी ब्राह्मण वेश धारण कीजिए। उसने थम कर पांडु को देखा। मेरी उद्दंडता क्षमा कीजिएगा, किंतु मैंने आपसे कहा ना कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजेंगे। वो साथ रहकर ही संभव है। यदि आप प्रासाद में हमारे साथ नहीं रह सकते तो हम वन में आपके साथ रहेंगी। यह हमारा अंतिम निर्णय है। क्यों माद्री? अंतिम और दृढ़ निर्णय, माद्री बोली। और यदि आप सहमत नहीं हुए तो हम इस संदर्भ में पितृव्य भीष्म से प्रार्थना करने को बाध्य होंगी। भीष्म का नाम पांडु के कानों से कशा के समान टकराया। उसे लगा कि अब विकल्प उसके सामने भी नहीं है। कहीं ये दोनों पितृव्य के पास पहुंच गई तो? अच्छा ठीक है, तुम लोग संग चलो। उसने अपनी कृत्रिम उग्रता अभी तक छोड़ी नहीं थी, किंतु स्मरण रहे, मैं आखेट के लिए जा रहा हूं, तुम्हारे आमोद प्रमोद के लिए नहीं। वहां मेरे आखेट में बाधा ना पड़े। आर्यपुत्र के आदेश का पालन होगा, कुंती धीरे से बोली।